हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामर 95 ऑफिशियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आगामी रेलवे का एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और न्यूमेरिकल आता ही है। अभी रेलवे की अगर बात किया जाए तो रेलवे में आपका जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, इसको ग्रुप सी कर दिया गया है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, या बात करें तो आप जो है एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो, न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में होने वाला है, उसमें आपका देखिएगा प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आपका आएगा ही। एएलपी सीबीटी 2 में तो न्यूमेरिकल कह सकते हैं उसके लिए स्पेशल ही बना है, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको 4 से 5 मार्क्स आपको दिला देगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद ही, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो देखने के बाद ही लाइक कीजिएगा। अभी लाइक मत कीजिएगा, लास्ट में लाइक कीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला फॉर्मूला क्या है? W बराबर यानी वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। यहाँ पे डिस्टेंस लिखा गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी आप समझ सकते हैं। क्यों? जरा गौर से समझिएगा। एक यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए। अगर ये मान लीजिए 3 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है, ए बी सी, तो ए से सी तक अगर आपको जाना है तो 3 मीटर और 4 मीटर, इधर से जाइएगा तो 7 मीटर आपको चलेंगे तब सी पर पहुंचेंगे। ए से सी तक जाने में 7 मीटर लगा। इस दोनों के हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 मीटर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो h का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ h निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 और 9 25, यानी कि h बराबर 5 आ जाएगा। तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो 5 मीटर जो होगा विस्थापन होगा, लेकिन ये इधर से चलिएगा तो 7 मीटर जो होगा वो आपका डिस्टेंस दूरी होगा। तो दोनों चलता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? W बराबर एफ डी भी याद रख सकते हैं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। W बराबर एफ एस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है। अब बात करें कि W बराबर आपको मिलेगा एफ डी कॉस थीटा। इस चीज को भी समझिएगा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जब एंगल दिया रहता है क्वेश्चन में, तब आपका कॉस थीटा भी बैठाना पड़ता है। तो चलिए पहला फॉर्मूला देख लिए, W बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस पहला फॉर्मूला है। कार्य बराबर बल गुने दूरी। दूसरा फॉर्मूला है एनर्जी बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल गुने दूरी बोलते हैं। यहां पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, W बराबर एफ डी कहिए चाहे E बराबर एफ डी कहिए, और यहीं से समझ जाइए W मतलब कार्य हो गया, E मतलब एनर्जी ऊर्जा हो गया। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की जो इकाई होती है वो जूल होती है, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया गया। W बराबर एफ डी कहिए चाहे E बराबर एफ डी भी कह सकते हैं। तीसरा बात करेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। गति बराबर दूरी बट्टा समय होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो स्पीड है उसका इकाई जो होता है किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, और नहीं तो मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, और डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकेंड में लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपसे एग्जाम में मैथ में भी काम आएगा और साइंस में भी काम आएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो इंटू क्या करेंगे? तो इंटू कर देंगे 18/5 कर देंगे। और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इंटू 5/18 कर देंगे। अब देखिए याद कैसे रहेगा? याद कैसे रहेगा? तो यहां ध्यान दीजिएगा, बड़ा में से छोटा में जा रहे हैं ना, माफ कीजिएगा यहाँ पे पर छोटा होगा 5/18। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा ऊपर रख दीजिएगा 5/18, और यहाँ पे क्या कीजिएगा 18/5। छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रखेंगे, यानी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो क्या रखेंगे? 18/5 रखेंगे, और किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 रखेंगे। चौथा फॉर्मूला देखते हैं, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। जरा गौर से समझिएगा, स्पीड बराबर पढ़े हैं आप डिस्टेंस बाई टाइम, और वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े हैं? तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पढ़े हैं। दोनों का जो यूनिट होगा, यहां पे देखिएगा,
डिस्टेंस का तो मीटर ही होता है और टाइम का सेकंड होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होगा और टाइम का सेकंड होगा, यानी मीटर पर सेकंड जो है इसका भी और मीटर पर सेकंड इसका भी होगा। दोनों का यूनिट चाल का या वेग का दोनों का इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो वेलोसिटी जब होगा तो विस्थापन बटे समय होगा और चाल होगा तो दूरी बटा समय होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बटे चार्ज, विद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत बल बट्टा आवेश होता है। डायरेक्ट आपको जो है न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा और आपको बनेगा क्वेश्चन। फोर्स बराबर क्या होता है, तो यहां पे फोर्स बटे एरिया बोलते हैं, टेंशन प्रतिबल बोलते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल को हम लोग दबाव भी कहते हैं, प्रेशर भी कहते हैं। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाता है, फोर्स बाई एरिया हो जाता है। ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, या इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। तो आपका प्रेशर यानी कि दबाव यानी दाब का जो है इकाई पास्कल होता है या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम बराबर होता है आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास डेंसिटी बराबर, यहां सिर्फ डेंसिटी भी कह सकते हैं आप। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। मास यानी द्रव्यमान को केजी में हम लोग व्यक्त करते हैं, वॉल्यूम को हम लोग व्यक्त करते हैं मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब कहिए या केजी m के पावर -3, इसको नीचे में है तो ऊपर भेज सकते हैं आप। तो द्रव्यमान यानी घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन, आपको मास बट्टे वॉल्यूम याद रखना है। नेक्स्ट बात करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी त्वरण बराबर वेग बट्टे समय। एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम होता है। इसको अगर हम सिंबल में बात करें तो a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। जैसे v क्या होता है, तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग होता है, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। जैसे मान लीजिए कहेगा कि आपको कोई वस्तु विराम से शुरू होकर, कोई वस्तु विराम से शुरू होकर 5 सेकंड के बाद में बोलेगा कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, आपको त्वरण निकालना है। तो देखिए a बराबर क्या कहिएगा, v माइनस यू बाई टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी आपका ये होगा 10 हो गया, और ये हो गया विराम से शुरू हो रहा है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना 5, तो यहाँ 10 में से 0 जाएगा 10, 10 बट्टे 5 करिएगा तो a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ ऋणात्मक आता तो उसको हम लोग मंदन कहेंगे, और यानी रिटार्डेशन भी बोलते हैं उसको, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, और पावर का इकाई जो है हम लोग बोलते हैं वाट में व्यक्त करते हैं। क्या चीज व्यक्त करते हैं, वाट में व्यक्त करते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। नेक्स्ट है प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। गौर से ध्यान दीजिएगा, इसका न्यूटन होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन इंटू ऊपर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट है। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया हो गया, तो अगर हमको प्रेशर को ज्यादा करना है, लगाना है, तो एरिया को कम करना पड़ेगा। ये उल्टा होता है, यानी कि प्रेशर यानी दबाव और क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशनशिप है। जैसे देखिएगा बर्थडे पार्टी में आप जाते हुएगा तो बैलून को जब फोड़ने का प्रयास हाथ से करते हैं तो नहीं फूटता है जल्दी, और कलम के बॉल से दबाइएगा तुरंत फूट जाएगा। काहे, तो कलम के बॉल पतला हो गया, तो पतला सा, तो कम क्षेत्रफल घेर रहा है। देखिए तो क्षेत्रफल कम घेरेगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। कलम से जब दबाइएगा इसलिए फूट जाता है, और हाथ से जब दबाइएगा तो हाथ से क्या होगा, प्रेशर आपका जो है आपका एरिया ज्यादा लगेगा, तो एरिया ज्यादा लगेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग P बराबर एम भी, यानी मोमेंटम को P कहते हैं, m इंटू भी, यानी मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। आपसे जो है यूनिट की बात करता है बार बार, और बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मास का यूनिट आप जानते हैं केजी होता है,
और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को लिखने का तरीका है kg इंटू एम एस की पावर -1। एस नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो यूनिट भी आप फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपका यूनिट याद हो जाएगा, और यूनिट याद है तो डायमेंशन भी मदद आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एरिया की बात करेंगे। देखिए, अगर आपको एरिया और वॉल्यूम के जब भी निकालना होगा फॉर्मूला, चाहे बात करेगा आपका यूनिट का, तो रेक्टेंगल समझिएगा। जैसे एरिया पूछा तो एरिया में जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका रेक्टेंगल का, तो लेंथ के लिए हम लोग का लेंथे लेंगे, और ये जो विड्थ है तो इसके लिए तो मीटर लेते हैं ना लेंथ को, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया का। यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन अगर बात करेगा आपका वॉल्यूम की बात करें तो इसमें हाइट भी लगा दीजिए, तो हाइट भी तो मीटर में ही होता है ना, तो ये भी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम में आपका मीटर क्यूब हो जाएगा और इसमें आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये आपका न्यूटन के द्वितीय नियम से ये फॉर्मूला आता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। क्वेश्चन वहां बनता है कि प्रथम नियम से क्या आता है न्यूटन के, तो न्यूटन के प्रथम नियम से आपको बल की परिभाषा मिलता है, और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं, यानी F बराबर ma। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो केजी होगा, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन आपसे पूछा गया क्या, फोर्स का पूछेगा, फोर्स का यूनिट पूछेगा, एक तो न्यूटन हो गया आपका और एक यूनिट आपका ये भी है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट क्या है, तो डाइन है, सीजीएस यूनिट डाइन है। और एक न्यूटन बराबर आपको याद रखना है 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक ही वीडियो में काफी कुछ देने का हम प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेशर एनर्जी बराबर प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, दाब ऊर्जा बराबर दाब गुणे आयतन होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक फॉर्मूला और याद रखिएगा यहीं पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर अगर संवेग के केस में बात करेगा, मोमेंटम के केस में बात करें तो p²/2m होता है। p मोमेंटम हो गया, m मास हो गया। नेक्स्ट बात करें, इंपल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम पीरियड होता है, यानी आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल, टाइम पीरियड कहिए चाहे समय अंतराल कह सकते हैं इसको आप। इसका भी आपसे यूनिट बार बार पूछता है, तो I बराबर F इंटू टी, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो भी आपका I यानी कि इंपल्स का ही यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम वही चीज है, मोमेंटम या तो कहे तो मास इंटू वेलोसिटी ही आपका फॉर्मूला होगा, काम हो जाएगा आपका। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है, अभी बताए थे 1/2 mv² होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम के केस में जब बात करें तो p²/2m होता है। आपसे मास दे दिया जाए, वेलोसिटी दे दिया जाता है, यानी मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग दे देगा तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बात करता है। मोमेंटम दे देगा और मास दे देगा और आपसे कहेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। m क्या है, तो मास है, g का वैल्यू आपका 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन आप ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, और h आपका हाइट है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख लिए थे, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैकेनिकल एनर्जी की आपसे बात करें तो क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब जोड़ देते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल को, तो गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। और किसी भी ऊर्जा की इकाई की जब बात करेगा तो वो आपका जूल ही होगा, कार्य और ऊर्जा का जूल ही होता है। अगर बात करें 20 नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इनर्शियल इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। आपका अगर जड़त्व का फॉर्मूला पूछ दे, जड़त्व को I बोलते हैं, तो I बराबर mr² बोला जाता है। I बराबर क्या बोलते हैं, mr² बोलते हैं। तो ये आखिरी फॉर्मूला था। ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।